अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं एहतशाम गिलानी और मैं आपको अपने इस चैनल उर्दू स्टैक में खुशामदीद कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि बच्चों की ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए। मेरे इस चैनल उर्दू स्टैक को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया, और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल उर्दू स्टैक को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब करें और हमारी हर रोज़ नई और मालूमाती वीडियो हासिल करें। एक माँ के लिए इसके बच्चे की बेहतरीन सेहत व निगहदाश्त से बढ़कर और कुछ अहम नहीं होता। हर माँ यही चाहती है कि इसका बच्चा बढ़ती उम्र के साथ साथ चुस्त व चालाक और तवाना होता जाए और दूसरे सेहतमंद बच्चों की तरह हंसे खेले और उम्र के इस हिस्से में ही चलना सीख ले जिस उम्र में सेहतमंद बच्चे आम तौर पर चलना शुरू कर देते हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही समझदार माएँ अपने बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरत का ख़ास ख्याल रखती हैं, क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानती हैं कि बेहतरीन खुराक ही इनके बच्चे की ज़हनी व जिस्मानी नशोनुमा में अहम किरदार अदा कर सकती है। बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो ग़िज़ा आप अपने बच्चे को मुहैया कर रहे हैं क्या वो बच्चे की नशोनुमा के लिए मददगार साबित हो रही है या नहीं। आपको चाहिए कि अपने बच्चे की ग़िज़ाई व ज़रूरियात का एक चार्ट बना लें कि बच्चे को कब और कैसी ग़िज़ा फराहम करनी है, क्योंकि अगर ग़िज़ा अच्छी होगी तो बच्चे सेहतमंद और चुस्त व तना रहेंगे। इसके साथ साथ अगर ग़िज़ा देने का तरीका भी मुनासिब है तो यकीनी तौर पर बच्चे मुख्तलिफ महलिक बीमारियों से भी बच सकते हैं। सेब कम कैलोरी और दीगर ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर है। हर माँ यकीनी तौर पर अपने बच्चे का सेहतमंद जिस्म ही देखना पसंद करेगी। आपको चाहिए कि अपने बच्चे की रोज़मर्रा खुराक में एक सेब का इस्तेमाल भी शामिल कर लें। सेब व विटामिन बी, ए और बी2 से भरपूर होता है। इसके साथ ही सेब में आयोडीन, फास्फोरस, आयरन और कैल्शियम की भी वाफर मिकदार पाई जाती है, जो कि बच्चे की मजमूई नशोनुमा में मददगार साबित होती है। ये विटामिन्स और मादनियात बच्चों की हड्डियां, जल्द, खून और पट्टों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। सेब नोमोलोड बच्चों की आंखों के लिए भी बहुत मुफीद साबित हुआ है। आप अपने बच्चे को 6 से 8 माह तक की उम्र में सेब की ग़िज़ा शुरू करवा सकती हैं। बच्चे को सेहतमंद रखने के लिए यकीनन एक सेब एक दिन के लिए काफ़ी है। बच्चों को सेब खिलाने का मुनासिब तरीक़ाकार भी ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ बच्चे खाने में सुस्त होते हैं और इन्हें ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। आप अपने बच्चों को सेब का जूस पिला सकती हैं या फिर सेब की कोई डिश भी बनाई जा सकती है, जैसे दही में सेब के छोटे छोटे टुकड़े काट कर खिला सकती हैं। खिलाने से पहले सेब को छोटे छोटे टुकड़े या कप पानी में उबाल लें हल्की गर्माइश पर 15 से 20 मिनट तक, या फिर सेब का जूस निकाल लें और इसे उबालें हल्की तपिश पर 15 से 20 मिनट और फिर इसे ठंडा करें और अपने बच्चे को पिला दें। इससे आपके कमज़ोर बच्चों की सेहत पर खातिर ख्वाह अच्छा असर पड़ सकता है। केला एक बहुत ही फ़ायदेमंद फल साबित हुआ है। इसका सबसे अहम फ़ायदा ये है कि जिसमें मौजूद पानी की सतह को ये काबू में रखता है। इसमें पोटाशियम होती है जो आपके बच्चे को कमज़ोर और पट्टों को ताकत पहुंचाता है और दिल की धड़कन की बेकायदगी को ख़त्म करने में मावन साबित होता है। वो बच्चे जिनकी उम्र अभी छोटी है इनको दूध में मिक्स करके खिलाएं, और जो बच्चे नौमौलूदी की उम्र से गुजर कर लड़कपन में आ गए हैं वो इसे भी खा सकते हैं। इससे आपको अपने बच्चों की सेहत में नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। आप अपने बच्चों को एक दिन में तकरीबन एक दफ़ा ज़रूर दूध दें। इससे बच्चों में चुस्ती और फुर्ती पैदा होगी और हड्डियां मजबूत होंगी, और इससे आपके बच्चों की सेहत भी शानदार रहेगी। नाशपाती को बच्चों की ग़िज़ा में भी शामिल किया जा सकता है। ये एक ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है और ये फल बच्चों को देने के लिए मुनासिब उम्र 6 से 8 माह के दरमियान है, क्योंकि ये फल विटामिन सी से मालामाल है, लिहाजा बच्चों की सेहत पर मस्बत असरात मुरतब करता है। केला बच्चों की कब्ज़ को दूर करने का बेहतरीन टोटका भी है। यकीनी तौर पर यह फल इस्तेमाल करने से आपके बच्चों की सेहत काबिल रश्क बनेगी।
جی ہاں، گاجر بھی بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے بچوں کی جلد، آنکھوں کی روشنی اور مدافعتی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ بچوں کو گاجر کھلانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اسے دودھ میں ابال لیں اور جب یہ بالکل ہی نرم ہو جائے تو اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں اور پھر اسے اپنے بچوں کو دیں۔ اس کے بعد اس گاجر کے اثرات ملاحظہ فرمائیں اپنے بچوں کی صحت پر۔ آلو قدرت کا ہمارے لیے تحفہ ہے اور اکثر بچوں کی من پسند غذا ہے۔ میٹھا آلو کیروٹین سے بھرپور ہوتا ہے، یہ جلد کو بھی صحت مند بناتا ہے اور اس میں وٹامن اے بھی ہوتا ہے اور یہ چھوٹے بچوں کو ابال کر دیں، اس سے بچوں کی صحت میں اضافہ ہوگا۔ انڈا بچوں کے لیے ایک بہترین غذا ہے، یہ غذا پروٹین سے بھری ہوتی ہے۔ یہ بچوں کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور بچوں کو بڑھنے میں مدد کرتا ہے۔ بچوں کو صحت مند رکھنے کے لیے مالش بہت ضروری ہے، یہ بچوں کی جلد کی حفاظت کرتا ہے اور ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ بچوں کی مالش کسی خاص تیل سے کریں، مثلا زیتون کا تیل، ناریل کا تیل اور کبھی کبھی مکھن سے بھی کیا کریں، اس سے آپ کے بچے صحت مند رہیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اس پر کامنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب میں احتشام گیلانی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔